b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 a2x a3x प्लस a3y प्लस c3z बराबर। इस समीकरण को सरल करने की दो विधियां हैं। एक है क्रैमर विधि और दूसरा है आव्यूह विधि। हर साल इससे 8 नंबर का क्वेश्चन ही आता है। पहले पढ़ेंगे क्रैमर विधि में क्या करते हैं इसको देखते हैं। इसमें x y z के गुणांकों को एक सारणी के रूप में लिखते हैं, यानी सारणी d बराबर कैपिटल डी से बल्कि d बराबर इनके गुणांकों को लिख लेते हैं a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 अचर पद को एक सारणी अचर पद ये हो जाएगा हमारा। सबसे पहले इस सारणी को सरल कर लेते हैं, यानी इस सारणी का मान निकालते हैं, प्रसार कर लेते हैं। तो सारणी प्रसार करने आता है d इक्वल टू a1, जब इसको लिखते हैं तो ये स्तंभ और एक पद यानी b2c3 माइनस b3c2 माइनस b1, तो इसको लिखेंगे ये वन करेंगे, इसका होगा a2c3 माइनस a3c2 लास्ट में प्लस c1 आएगा पहले, ये वन करेंगे a2b3 माइनस a3b2। अब क्या करते हैं, बारी बारी से इनके गुणांकों को अचर पद से विस्थापित करते हैं। पहले x के गुणांकों को अचर पद से विस्थापित करेंगे, x के गुणांकों को अचर पद द्वारा विस्थापित करते हैं। इसे तो हम लिखते हैं dx। अब ये x के गुणांकों को हटा देंगे, इसके जगह पे अचर पद यानी b1 b2 बाकी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं, b1 b2 c1 c2। फिर इसका ऊपर की तरह इसी की तरह इसका मान निकालेंगे, फिर y के गुणांक अचर पद द्वारा विस्थापित करें। इसे लिखते हैं d1। अब y वाले के गुणांक को हटाएंगे, इसकी जगह पे इसको लिख लेंगे a1 a2 a3। अब इसकी जगह पे हो गया d1 d2 d3 c1 c2। फिर इस सारणी का प्रसार करेंगे इस तरह से वैल्यू निकालेंगे। लास्ट में तीसरे वाले को z के गुणांक अचर पद द्वारा विस्थापित करें। ये हो जाएगा हमारा dz। अब z वाले गुणांकों को हटा दें, a1 a2 a3 b1 b2 और d1 d2
करते क्या, इन तीनों समीकरणों से वैल्यू हम निकालते हैं। और सबसे पहले जो ये वैल्यू आएगा डी का, समीकरण 1 बनाते हैं इसे, यहां से dx निकालते हैं, ये समीकरण 2 हो जाएगा dx का मान, dx का जो वैल्यू आएगा 2 बनाएंगे, यहाँ dy का जो वैल्यू आएगा इसे समीकरण 3 बनाते हैं, और यहाँ से dz का जो मान आता है ये समीकरण 4। अब समीकरण 1 से 2, 3, 4 में भाग देने पर समीकरण 1 से 2, 3 तथा 4 में भाग देने पर x, y, z का मान प्राप्त होगा। इसे हम सवाल में देखेंगे, ये तरीका है उसको सरल करने का, इसी विधि से हमारा सरल हो जाएगा। और प्रत्येक साल 8 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अगर विधि का नाम कहेगा तो हम क्रैमर विधि से कहेगा तो हम इस विधि से लगाएंगे, किसी विधि का नाम नहीं लिख रहा है तो हम लगा सकते हैं क्रैमर से। लेकिन अगर आप भी विधि से कह देगा तो इस तरह से सवाल हम नहीं लगा सकते। देखें इस पे सवाल, अब यहाँ पे हम क्रैमर विधि का प्रयोग करें। आसान विधि है क्रैमर विधि। सबसे पहला काम x, y, z के गुणांकों को एक सारणी के रूप में लिखेंगे। माना सारणी d बराबर x, y, z के गुणांकों को लिखेंगे। यहाँ पे a माइनस a और जो अचर पद है इसे अलग है। अचर पद हमारा है 6, 2, 1। अब हम इस d सारणी का मान निकालेंगे तो सारणी d बराबर होगा, प्रसार करने आता है, हम जब इस अवयव को लिखेंगे तो ये स्तंभ और यानी 1 इसका गुणा इसमें करेंगे, -1 का गुणा -1 में होगा तो 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1। यहाँ पे चिन्ह -1, इसको -1 का गुणा 1 में तो -1, 2 का गुणा 1 में होगा, इसका करेंगे ये बंद कर दिए, 1 का गुणा 1 में 1 और इसका गुणा यानी सारणी के d बराबर होगा 1 में से 1 जाएगा तो 0, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 -1 -3 हो गया, प्लस 2 1 3, तो d बराबर हमारा होगा ये 0 होगा, माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी d का वैल्यू मिल गया। और इसे हम समीकरण 1 बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्रम से x, y, z के गुणांकों को अचर पद द्वारा विस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले x के गुणांकों को लिखेंगे, x के गुणांकों को अचर पद द्वारा विस्थापित करेंगे, यानी x के गुणांक को हटा देंगे, उसकी जगह पे कांस्टेंट रख देंगे, यानी अब इसे हम dx लिखते हैं। जब x वाले के गुणांक को हटाएंगे तो dx होगा। अब x के गुणांक की जगह पे 6, 2, 1 हो जाएगा, 1 -1 1 इसे भी सरल करेंगे। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो -1 में -1 का गुणा होगा, 1 में 1 का गुणा करके -1 इसको बंद कर दीजिए। अब -1 का गुणा 2 में तो -2 और 1 का गुणा 1 में होगा +1, ये बंद हो गया, 1 का गुणा 2 में होगा तो और ये हो जाएगा प्लस, यानी dx इक्वल टू 6 में से 6 में गुणा हो जाएगा 1 - 1 0 माइनस
1 माइनस 3 प्लस 1 इंटू यानी dx इक्वल टू 0 प्लस 3 प्लस 3, यानी हमको मान जो मिल गया यहाँ पर देखना है dx बराबर होगा 6 हो गया, और इसे समीकरण 2 बनाते हैं। यही प्रक्रिया अपनाएंगे y के गुणांकों को विस्थापित करें, तो y के गुणांकों को अचर पद द्वारा विस्थापित करना। ये हो जाएगा हमारा dy, विस्थापित करके अब x वाले को नहीं हटाएं, y वाले के जगह पे हम अचर पद को लिखेंगे 1 1 2, इसके जगह पे होगा 6 2 1 1 1 माइनस, इसे सरल करेंगे तो हमको dy का मान मिल जाएगा। dy बराबर होगा 1, सारा ही सरल करने आता है, इसमें गुणा होगा तो माइनस 2, इसका गुणा होगा माइनस 1 माइनस 6 माइनस 1 का गुणा 1 पे हुआ तो माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस 1, ये गुणा होगा 1 पे 1 का 1 माइनस 4, यानी dy इक्वल टू 1 पे माइनस 3 माइनस 6 पे माइनस 3 प्लस 1 पे माइनस 3 प्लस 18 और माइनस 3, तो ये दोनों जुड़ जाएगा 3 3 6 और 18 में से घट जाएगा, तो dy बराबर हो गया 12। ये समीकरण नंबर 3। एक और बचा है, यानी z के गुणांकों को विस्थापित करना। लिखेंगे z के गुणांकों को विस्थापित करें, ये होगा हमारा dz। अब x y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, z वाले को हटा करके 5 कर लेंगे 1 1 2 1 माइनस 1 1 और 6 2 1, तो dz इक्वल टू होगा, इसको सरल करेंगे फिर वही प्रक्रिया, इसमें इसका गुणा करेंगे माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1, इसको बंद कर दिए, इसको 1 का गुणा 1 में 1 माइनस 4 और प्लस 6 हो गया, ये बंद हो गया, 1 का गुणा 1 में 1 प्लस, तो dz इक्वल टू हुआ 2 1 3 माइनस 3, अब ये 4 में से घटेगा तो माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 1 3 6 3 18, ये दोनों कैंसिल हो गया, dz बराबर मिल गया हमको 18। ये समीकरण नंबर 4। अब हम करते क्या है, समीकरण 1 से 2 3 4 में भाग देते हैं, जैसे ही भाग देंगे हमको मान प्राप्त हो जाएगा, इसको मिटा दिए और देख लें, क्रम से भाग दे देंगे समीकरण 2 3 4 में, समीकरण 2 3 तथा 4 में समीकरण 1 से भाग देंगे, भाग देंगे तो dx बटे d बराबर आ जाएगा, dx का मान हमारे पास है 6 और d यानी सारणी इसका भी मान 6, तो d से d कैंसिल, 6 से 6 कट जाएगा, x का मान मिल गया, 3 में भाग देंगे तो dy अपान d, dy का वैल्यू हमारे पास 12 आया और d का वैल्यू 6, d से d कट गया 6, y का मान 2, अब लास्ट वैल्यू है तीसरा मान dz बटे d इक्वल टू, इसका मान 18 बटे d से d कैंसिल,
जेड बराबर हमारा n पर हो गया, यानी एक्स वाई जेड का मान हुआ x बराबर 1, y बराबर 2,